नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने सम्राट के कंधे पर रखा हाथ, बोले बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। गयाजी में सम्राट चौधरी बोले चुन चुनकर रोजगार देना है। अगले सीएम को नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही चलना होगा, मांझी। एनडीए में टकराव, नीतीश मॉडल बनाम सम्राट मॉडल। राज्यसभा चुनाव में मुझे भी ऑफर मिला, बोले कांग्रेस एमएलए। सम्राट मॉडल पर जेडीयू मांझी के बाद कुशवाहा ने भी नकारा। अगले हफ्ते जारी होगा इंटर मैट्रिक का रिजल्ट, बोले आनंद किशोर। निगरानी की गिरफ्त में आई बिहार की भ्रष्ट महिला अधिकारी। पूर्णिया में 10 दिन से लापता छात्रा की मिली लाश। एनएच पर बवाल, आंधी बारिश के साथ गिरे ओले। कई जिलों के लिए आईएमडी की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गयाजी और औरंगाबाद जिले पहुंचे, जहां उन्होंने 377 करोड़ से 140 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही जीविका दीदियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वे जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों को गिनाया। इसके साथ ही लालू राबड़ी शासनकाल पर जमकर हमला भी बोला। सीएम नीतीश ने कहा कि पहले की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कई खामियों को गिनाया। गयाजी में सीएम नीतीश मंच से लोगों को संबोधित करने के दौरान बीच में ही सम्राट चौधरी के पास गए। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा, साथ ही वहां मौजूद लोगों से हाथ उठाने और समर्थन करने की अपील की। इसके बाद सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। जनता से सीएम नीतीश ने कहा कि आप हाथ उठाइए, मैं आपको बधाई देता हूं। वहीं अब सीएम के 5वें और अंतिम चरण की प्रगति यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री 23 मार्च से 26 मार्च यानी 4 दिनों के लिए 8 जिलों का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बिहार में चुन चुन कर रोजगार देना है। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सब कुछ करना है। यह बात सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही। जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, यहां मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सीएम ने कई पहल की है। नौकरी और चुनाव में आरक्षण दिया और अब रोजगार के लिए 1 करोड़ 82 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिया गया है। शेष बची 18 लाख महिलाओं के खाते में जल्द रुपए भेज दिया जाएगा। सीएम के विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 125 यूनिट बिजली माफ करने से राज्य के 90% घरों का बिजली बिल 0 हो गया है। आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के दौरान गयाजी में मौजूद थे। इस दौरान गयाजी के सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के जाने के बाद जो भी बिहार का मुख्यमंत्री होगा उसे उनके चरण चिन्हों पर ही चलना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वह टिक नहीं पाएगा। मांझी ने कहा कि जब हमारे मुख्यमंत्री बाहर जाते हैं तो यहाँ जो भी नया सीएम आएगा उसे नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही चलना होगा, नहीं तो उसका गुजारा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने की जो आपकी योजना है उसे मेरे क्षेत्र में भी लागू किया जाए, क्योंकि कई इलाकों में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है। बिहार की सियासत में एक बार फिर मॉडल की राजनीति ने गर्मी बढ़ा दी है। एनडीए के भीतर ही अब नीतीश मॉडल बनाम सम्राट मॉडल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता ने गृह विभाग की सख्ती को सम्राट मॉडल बताते हुए कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा किया, तो वहीं जेडीयू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू ने कहा कि बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल ही चलता है और आगे भी वही चलेगा। इस मुद्दे पर दोनों दलों के नेता सामने आ गए, जिसके बाद गठबंधन में खींचतान साफ नजर आने लगी। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा कि सम्राट चौधरी जी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों में खौफ का माहौल बन गया है। जो लोग कल तक बेखौफ होकर अपराध कर रहे थे, आज वो भागते फिर रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, माफिया
कि कमर टूट रही। इस बयान पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश मॉडल की चर्चा पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार कर चुके हैं। केवल एनडीए गठबंधन में ही नहीं, जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी पटना के गांधी मैदान में कहा गया था कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर ऐतिहासिक फैसला लिया। सम्राट चौधरी भी कई बार अपने कार्यक्रम के दौरान नीतीश मॉडल की चर्चा कर चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में कांग्रेस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के 3 विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने नहीं पहुंचे थे। अगले दिन तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी। वोटिंग के दौरान उपस्थिति नहीं होने के कारण भी बताया। इस बीच चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने स्वीकार किया कि उन्हें बीजेपी से ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सिद्धांत को प्राथमिकता दी। राजनीति में जोड़-तोड़ का खेल चलता रहता है। हमें पहले से अंदेशा था कि संख्या पूरी करने के लिए कोशिश होगी। मुझे भी ऑफर मिला था, लेकिन यह ऑफर का मामला नहीं था, यह सिद्धांत का सवाल था। मैं अपनी पार्टी की विचारधारा और संविधान बचाने की लड़ाई के लिए खड़ा हूँ। बिहार की सियासत में नीतीश मॉडल बनाम सम्राट मॉडल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार एक ट्वीट से एनडीए में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता के इस ट्वीट पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में एक ही मॉडल चल रहा है और वह है नीतीश मॉडल। और अब आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार में सम्राट मॉडल को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि बिहार में तो बिहार का मॉडल ही है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। नीतीश कुमार जिस मॉडल को चला रहे थे, आगे जो भी सरकार आएगी उसी मॉडल को बढ़ाएगी। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों ने साफ कर दिया है कि बिहार में सम्राट मॉडल नहीं बल्कि नीतीश मॉडल ही चलेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी होगा। इसे लेकर बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर जो भी आवश्यक प्रक्रिया है उसे बोर्ड की तरफ से पूरा किया जाएगा। बहुत जल्द इसी मार्च महीने में सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके कुछ ही दिन बाद मार्च महीने में ही मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आनंद किशोर ने आगे कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से रिजल्ट को लेकर जल्द ही आधिकारिक सूचना दी जाएगी। बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई लगातार जारी है। नालंदा में निगरानी विभाग की टीम ने एक भ्रष्ट महिला पंचायती राज पदाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक निगरानी को नालंदा के नगरनौसा प्रखंड में पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर तैनात अनुष्का कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। निगरानी की टीम ने जाँच में आरोप को सही पाया और पटना से निगरानी की टीम नालंदा पहुंची और भ्रष्ट महिला अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पंचायती राज पदाधिकारी अनुष्का कुमारी रिश्वत के पैसे ले रही थी, निगरानी की टीम ने धावा बोल दिया। रिश्वत के पैसों के साथ उसे रंगे हाथों धर दबोचा। पूछताछ के बाद निगरानी की टीम अपने साथ पटना लेकर चली गई, जहां आरोपी महिला अधिकारी को स्पेशल निगरानी कोर्ट में पेश करेगी। पूर्णिया में 10 दिन से लापता 10वीं की छात्रा की लाश मिली है। बॉडी पूरी तरीके से जली है। मां का आरोप है कि 9 दिन पहले उसे अगवा कर लिया गया था और इसके बाद रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। दरिंदों ने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए बॉडी पर तेजाब डाल दिया। खोजबीन के दौरान शव आज सुबह NH 31 के पास बांस के खेत में बरामद हुआ। बॉडी पूरी तरीके से जली हुई थी। शव मिलने के बाद खबर फैलते ही सनसनी मच गई। देखते ही देखते परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा उग्र हो गया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर दिया। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने लोगों को समझाकर 2 घंटे बाद जाम खुलवाया। बिहार में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा, धूल भरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। बेतिया और बगहा के इलाकों में जहां तेज आंधी के साथ ओले गिरे, वहीं पटना समेत कई
शहरों में बादल छाए हुए हैं और हवाओं की रफ्तार तेज हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, सारण और वैशाली में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ भारी बारिश को लेकर अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूरे राज्य के 38 जिलों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बदलाव के पीछे बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और एक सक्रिय टर्फ लाइन जिम्मेदार है। इसके साथ ही दिन के समय बढ़ती गर्मी का वातावरण में अस्थिरता बढ़ रही है, जो आंधी और बारिश को बढ़ावा दे रही है।